व्हाइट हाउस का नया मेहमान कौन? सब नजरें इलेक्शन नताइज पर। जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे। ट्रंप के हिस्से में अब तक 213 इलेक्टोरल वोट आए। कामयाबी के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल दरकार। अमरीकी सदारती इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। फ्लोरिडा, टेक्सास, ओहायो, कैंसास, ओक्लाहोमा में ट्रंप ने मैदान मार लिया। मिशिगन में बरतरी। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मिनीसोटा, न्यू मैक्सिको, एरिजोना में जो बाइडन कामयाब। कामयाबी यकीनी, इन्हें इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। बड़ी कामयाबी का ऐलान आज किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का इब्तिदाई नताइज पर खुशी का इजहार। अर्ली वोटिंग अमेरिका के लिए खतरा करार। डेमोक्रेटिक टीम ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी पोजीशन से मुतमईन है। नताइज मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। जो बाइडन भी कामयाबी के लिए पुरुमीद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सपोर्टर्स के शुक्रगुजार। अमरीकी सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी। व्हाइट हाउस में इलेक्शन नाइट वॉर रूम एक्टिव। पोस्टल बैलेट ज्यादा होने के बाइस हतमी नताइज में ताखीर का खदशा। कोरोना के बाइस 10 करोड़ अर्ली वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम। सदारत के साथ 35 अमरीकी सेनेटर्स का भी इंतखाब। रिपब्लिकन 16, डेमोक्रेट्स 11 सीटें जीतने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स आगे, रिपब्लिकन पीछे। राशिदा तुलैब और अल्हान उमर दोबारा कांग्रेस रुकन मुंतखब। कोरोना के फैलाव में तेजी। 24 घंटे में 1313 नए मरीज। 3,37,573 शहरी मुतासिर। मोहलिक वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,867 अमवात। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 14,646 हो गई। कोरोना की लहर खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला को अपनी लपेट में ले लिया। पेशावर समेत अपर चित्राल, मानशहरा, एबटाबाद, सवाबी, खैबर और दीर बाला में केसेस की तादाद में इजाफा। वबा से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत एक्टिव। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड फाल। ज़रा सी हुकूमत की लापरवाही की वजह से कोरोना फिर सर उठा चुका है। कुछ हमारी आवाम की भी मिस्टेक है। आवाम सोशल डिस्टेंस नहीं रख रही। जब तक ये लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, मास्क वगैरह नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये कोरोना की वबा जो है तमने वाली नहीं है। आमदन से जायद असासों का इल्जाम। पेशावर हाईकोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। बड़े बड़े लोगों के इस्तीफे आ रहे हैं। हुकूमत से जल्द छुटकारा मिलने वाला है, लीगी रहनुमा का दावा। पंजाब सरमायाकारों के लिए सबसे महफूज सूबा। माजी की हुकूमत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया। इमरान खान का सनती शोबे के लिए तवानाई पैकेज के दूररस नताइज बरामद होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार। पंजाब में गन्ने की क्रशिंग 10 नवंबर से शुरू करने का इकदाम चैलेंज। शुगर मिल्स मालिकान लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। क्रशिंग जल्द शुरू करने से चीनी की मिकदार कम होगी। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कराची में किमाड़ी जिला तो बन गया, लेकिन मसाइल जूं के तूं। नया जिला अब तक डीसी और दीगर स्टाफ की तायुनाती का मुंतजर। सड़कों, गली मोहल्लों में हर तरफ गंदगी के ढेर। सियासी पॉइंट स्कोरिंग छोड़कर अमली इक़दाम किए जाएं, शहरियों का मुतालिबा। सर आपने सुना, इस तरह हमने भी सुना, पर अमलन वजूद में कुछ भी ऐसा न दिखने को आया, न कोई पूछने आया। बस सब अपने मज़े में बैठे हुए कापी के। ज़िला बनने से हमारा क्या फ़ायदा? हमारा क्या मसाइल वैसे के वैसे ही हैं जो पहले थे। कोई ऑफिस हमको बताए तो हम जाए ना भाई, कौन सा हमारा ऑफिस है। मैं अपने घर में किस तरह अंदर जा रहा हूँ। परसों मेरी वालदा जो है ना यहाँ गिर गई थी। उनका जो है ना नसें दब के, अब हाथ जोड़कर अपील करते कि भाई यहाँ आए, हम पर थोड़ा रहम करे।
खुश्क मेवाजात गरीब की पहुंच से दूर, मौसम बदलते ही कीमतों में मजीद इजाफा। पिस्ता 1200 रुपए से बढ़कर 1400, इंजीर 200 रुपए इजाफे के साथ 1300 रुपए, चिलगोजे के दाम 6000 रुपए किलो पर पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। व्हाइट हाउस का नया मेहमान कौन होगा? इस वक्त सब नजरें इलेक्शन पर लगी हैं। जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोटों के साथ इस वक्त आगे हैं, जबकि ट्रंप के हिस्से में अब तक 213 इलेक्टोरल वोट आए हैं। तो कामयाबी के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे। आपको बताएं कि टेक्सास में 38, फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल वोटों के साथ ट्रंप कामयाब हुए हैं, जबकि जो बाइडन ने कैलिफोर्निया से 55 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। जो बाइडन की वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको, एरिजोना में अक्सरियत है, तो अमेरिका के दीगर रियासतों में वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। तो सारी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका के इंतखाबात पर हैं। आज इंतजार किया जा रहा है सिर्फ इस बात का कि ये सदारती इंतखाबात कौन जीतेगा, व्हाइट हाउस का नया मेहमान कौन होगा। सबकी नजरें इलेक्शन के नताइज पर हैं। जो बाइडन ताहाल 238 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे हैं और ट्रंप के हिस्से में जो अब तक के नताइज आए हैं उसके मुताबिक 213 इलेक्टोरल वोट आए हैं, जबकि कामयाबी के लिए कुल 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अगर दोनों उम्मीदवारों की बात की जाए तो दोनों उम्मीदवार पर उम्मीद है, अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। टेक्सास में 38, फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल वोट के साथ ट्रंप कामयाब करार पाए हैं। जो बाइडन ने कैलिफोर्निया से 55 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आज बड़ी कामयाबी का ऐलान करूंगा, हमारी कामयाबी यकीनी है, लेकिन इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले थ्रू आउट द कैंपेन सदर ट्रंप जो है वह इस बात का पहले भी इजहार कर चुके हैं। आज फिर से उन्होंने कहा है कि हम इन्हें इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे, क्योंकि इस इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। दोनों ही उम्मीदवारों को अपनी अपनी जीत का यकीन है। डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है कि आज बड़ी कामयाबी का वो ऐलान करेंगे, जबकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी कामयाबी यकीनी है, लेकिन इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इलेक्शन चोरी वो नहीं होने देंगे। यह भी कहा कि पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप यही खदशा जाहिर करते रहे। वो कहते रहे कि हो सकता है इलेक्शन को चोरी किया जाए, और अगर इलेक्शन चोरी ना हुआ तो फिर जीत डोनाल्ड ट्रंप की ही होगी। और इस बार भी वो बड़ी कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि ट्विटर ने अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को मुतनाज़ करार दे दिया है। ट्रंप ने ट्वीट में यह कहा था कि कामयाबी यकीनी है, आज कामयाबी का ऐलान करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगाया और यही इल्ज़ाम जो है मुतनाज़ करार दिया है। ट्विटर ने पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोट नहीं डाला जा सकता। सदर ट्रंप की जानिब से इस खदशे का भी इजहार किया गया कि पोलिंग खत्म होने के बाद भी वोट डाले जाएंगे। तो इस ट्वीट को ट्विटर ने मुतनाज़ा करार दिया है, क्योंकि ट्रंप ने यह ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपनी कामयाबी का यकीन दिलाया था और कहा था कि मेरी कामयाबी यकीनी है, मुझे हराना आसान नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात चोरी करने का इल्जाम भी लगाया था और इस इल्जाम को ट्विटर इंतजामिया ने मुतनाज़ा करार दिया। बिल्कुल, ट्विटर ने अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को मुतनाज़े करार दिया है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अमरीकी शहर विल्मिंगटन में हामियों से खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है सदारती इंतखाबात जीत जाएंगे, पुरएतमाद रहें। यह भी कहा कि कामयाबी हमारी होगी, यकीन के साथ कहा। डेमोक्रेटिक टीम ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी टीम के काम को भी खूब सराहा। Your patience is commendable. We knew this was going to go long. We believe we're on track to win this election. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We're confident about Arizona. We also just called it for Minnesota. And we're still in the game in Georgia. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. Keep the faith, guys. We're going to win this.
अमरीकी इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं तो 2 अमरीकी मुसलमान खवातीन फिर से कांग्रेस के रुकन बन गई हैं और ये भी याद रहे कि सदर ट्रंप इल्हान उमर और राशिदा तोलैब को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। अमरीकी इंतखाबात में 2 मुसलमान खवातीन फिर मुंतखब हो गईं। राशिदा तोलैब और इल्हान उमर दोबारा कांग्रेस की रुकन बन गईं। इल्हान उमर को इनके बारे में आपको बताएं कि वो अमरीकी नयाद हैं, जबकि राशिदा तोलैब के वालिदैन का ताल्लुक फ़लस्तीन से था। दोनों मुस्लिम खवातीन पहले भी कांग्रेस की मेंबर थीं। डोनाल्ड ट्रंप इल्हान उमर को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। आपको बताएं, सदारत के साथ 35 अमरीकी सेनेटर्स का भी इंतखाब हुआ है। रिपब्लिकन 16 सीटें जीतने में कामयाब हुए और डेमोक्रेट्स ने 11 नशिस्तें अपने नाम की हैं। तो ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स आगे हैं, रिपब्लिकन्स पीछे हैं। इंडियाना, मिसूरी, नॉर्थ कैरोलिना, न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन के उम्मीदवार कामयाब ठहरे हैं। दीगर रियासतों की बात की जाए तो वाशिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना और ड्यूलार्ड में डेमोक्रेटिक के गवर्नर जीत गए हैं। तो अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं आज। इसके साथ साथ सदारत के साथ 35 अमरीकी सेनेटर्स का भी आज इंतखाब होने जा रहा है। रिपब्लिकन अब तक 16 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, जबकि मुखालिफ डेमोक्रेट्स की बात की जाए तो उनके हिस्से में अब तक 11 नशिस्तें ही आई हैं। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स आगे और रिपब्लिकन ताहाल पीछे है। और सदारती इंतखाबात के नताइज का इंतजार करने वालों ने सड़कों पर ही पार्टियां सजा ली। वाशिंगटन और मियामी में नौजवानों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। आपको बताएं कि हामी ट्रंप का रूप धार कर नाचता रहा, देखने वाले भी खूब लुत्फानंदोज हुए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात कैसे होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और सदर बनने के लिए कितने वोट दरकार होते हैं, ये जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। अमेरिका में सदर का इंतखाब दूसरी जमहूरियतों के मुकाबले में कई लिहाज से मुख्तलिफ और पेचीदा अमल है। आम तासुर यह है कि अमरीकी सदर अवाम के बराह रास्त वोटों से मुंतखब होता है, लेकिन इंतखाबी अमल में पॉपुलर वोट्स के साथ साथ इलेक्टर्स भी खुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं। इलेक्टर्स किसी भी रियासत से ऐवान नुमाइंदगान के अराकीन और सेनेटर्स की मजमूई तादाद को कहा जाता है, जो आबादी के तनासुब की बुनियाद पर मुख्तस किए गए। यहाँ हम रियासत कैलिफोर्निया की मिसाल लें तो कैलिफोर्निया में ऐवान नुमाइंदगान के 53 अराकीन और 2 सेनेटर्स को मिलाकर कुल 55 इलेक्टर्स बनते हैं। अमरीकी निज़ाम इंतखाब के मुताबिक जो सदारती उम्मीदवार किसी भी रियासत में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करे, उस रियासत के तमाम इलेक्टर्स अक्सरियती वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के खाते में डाल दिए जाते हैं। हतमी नताइज का ऐलान उन इलेक्टर्स की तादाद को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। 2 रियासतें मेन और नेब्रास्का इस कानून की पैरवी नहीं करती। इन रियासतों में सिर्फ सेनेटर्स का वोट अक्सरियती उम्मीदवार को मिलता है, जबकि ऐवान नुमाइंदगान का वोट मुताल्लिका इंतखाबी हल्के के नताइज की बुनियाद पर सदारती उम्मीदवार में बांट दिया जाता है। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेटर्स मिलाकर 538 इलेक्टर्स बनते हैं। जिस उम्मीदवार के हिस्से में आधे से ज़्यादा यानी 270 इलेक्टर्स आ जाएं, वो अमरीका का सदर मुंतखब होगा।